ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी से रियासत के बेसिक तालीमी काउंसिल के स्कूलों के नए तालीमी सेशन के लिए स्कूल चलो मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम का पहला मरहला 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलाया जा रहा है, जबकि दूसरा मरहला 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मुनक्किद होगा। इस मुहिम में ज़िला, ब्लॉक और स्कूल सतह पर वसी प्रोग्रामों के ज़रिए इंदराज बढ़ाने, बच्चों में निसाबी कुतुब और बैग तकसीम करने और अवामी बेदारी फैलाने पर जोर रहेगा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करने का एक ज़रिया नहीं है, ये इंसान को इंसान बनाने, उसमें इक़्तिदार पैदा करने और समाज और कौम के मुस्तक़बिल को संवारने का एक ताकतवर ज़रिया है। शिक्षा ये केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने का या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है, अगर वह अपनी इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। और मैं इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकेदमी की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। सयाहत और सकाफत के वज़ीर जयवीर सिंह ने कल भारतेंदु नाट्य अकेदमी पहुंचकर उसकी तैयारियों का जायज़ा लिया और अफसरान को ज़रूरी रहनुमा हिदायत दी। उन्होंने बताया कि मुल्क के इस बावक़ार इदारे में मुख्तलिफ़ रियासतों के तलबा और तालिबात तरबियत हासिल कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि रियासती हुकूमत फ़न और सकाफ़त को फ़रोग़ देने के साथ साथ फ़नकारों को एजाज़ भी दे रही है। लखनऊ में बीजेपी सदर दफ्तर में कल हुई मीटिंग में रियासती सदर पंकज चौधरी, तंजीम के वज़ीर धर्मपाल सिंह और नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान शामिल हुए। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोगों की ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मफाद आमा की स्कीमों का फ़ायदा हर तबके तक पहुँच रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि वो मुल्क में पेट्रोल, डीज़ल और LPG की फराहमी यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हुकूमत ने शहरियों को अफरा तफरी में पेट्रोल और डीज़ल की ख़रीदारी न करने और LPG की गैर ज़रूरी बुकिंग से बचने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के साथ ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों का उल्लेख किया। बैठक में राज्यों को LPG वितरण के घरेलू और आवश्यक जरूरतों पर प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। प्रवासी श्रमिकों को FTL LPG आपूर्ति से संबंधित रिपोर्ट में राज्यों ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी श्रमिकों को LPG आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। उधर इंडियन ऑयल ने कहा है कि LPG की सप्लाई बिलातातुल जारी है और फिलहाल तकरीबन 28 लाख LPG सिलेंडर रोज़ाना तकसीम किए जा रहे हैं। ये तकसीम मौजूदा जोग्राफियाई सियासी तनाव शुरू होने से पहले के मामूल के ऐन मुताबिक है। मगरबी एशिया में जारी बहरान के पेश नज़र हुकूमत ने 30 जून तक अहम पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर कस्टम ड्यूटी से मुकम्मल इस्तिस्ना देने का फ़ैसला किया है। मगरबी एशिया में हालिया पेशरफ्त के बारे में एक बैन वजारती कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में खाम तेल की दस्तयाबी मामूल के मुताबिक है और रिफाइनिंग की पूरी सलाहियत है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिलिंग सिस्टम में तकनीकी सुधार के लिए कल रात 10 बजे से आज दोपहर 2 बजे तक 16 घंटे के लिए अपनी सभी ऑनलाइन खिदमात बंद कर रखी हैं। इस मुद्दत में सार्फिन ऑनलाइन बिल जमा नहीं कर सकेंगे। साथ ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए रिचार्ज खिदमत भी मुहैया नहीं रहेगी। यूपी पावर कॉरपोरेशन का कंज्यूमर ऐप भी बंद रहेगा। किसी भी मालूमात के लिए सार्फिन हेल्पलाइन नंबर 1912 पर राब्ता कर सकते हैं।
रियासत में कल कई मकामात पर बारिश, ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई। चित्रकूट, वाराणसी, भदोही और ललितपुर में बारिश के साथ कई मकामात पर बिजली भी गिरी। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने मगरबी और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ मकामात पर आज ज़ालाबारी के साथ 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।